Visible also? Yes, ma'am. Hello, good morning, good night, everyone. Wake up, just a second. हाँ जी. आप सभी का स्वागत है अगेन जादुई दुनिया में, हमारी जादुई दुनिया में. सबका अभिवादन, सबका स्वागत, सारे नए जुड़े हुए दोस्तों और सारे मैजिकल फैमिली मेंबर्स, सबका स्वागत है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. कैसा रहा आज का आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट हम शेयरिंग करेंगे. कैसा रहा आपका जादुई दिन, आज की सुबह? कल का होमवर्क किस किस ने किया? से यस नो चैट बॉक्स में डालिए, हाँ ना. ओके विपिन जी, बहुत अच्छी से स्माइल है आपके मुंह पे. डेफिनेटली आपने अपना होमवर्क किया है. हाँ, अनम्यूट कीजिए खुद को. हाँ जी. विपिन जी, हाँ जी, आप शेयर करेंगे कैसा रहा आपका कल का चैप्टर और उससे रिलेटेड होमवर्क के बाद का एक्सपीरियंस? कल का चैप्टर काफी अच्छा था. डे टाइम में दोबारा स्टडी की उसको. ओके. मैजिक डस्ट वाला चैप्टर की बात. हाँ जी. हाँ जी, मैजिक डस्ट के लिए जो एक्सरसाइज थी उसमें 10 पीपल को फिजिकली प्रेजेंट है तो उन्हें फिजिकली करें, अगर अदरवाइज मेंटली आप उनको यू कैन स्प्रे द डस्ट. दैट एक्सरसाइज आई हैड डन. एंड ऑल्सो 10 लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया उसका भी एक राइट अप मैंने लिखा था. ओके. तो उसके बाद कैसा फील हुआ आपको, क्या महसूस हुआ? काफी अच्छा फील हुआ when you actually relate to those people. You really feel that how much they have contributed in their lives. In fact, मेरे जितना ओल्ड स्टाफ था, जिन लोगों ने मेरे साथ वर्क किया था पहले, मैंने उनसे भी रिलेट करके देखा. Okay. I thank them also. I really felt very good. 20-30 people को relate किया था मैंने. Wow. Superb. Thank you for sharing विपिन जी. हाँ जी. तो और किस किस ने अपना होमवर्क किया? इट्स अ वेरी वेरी कंपल्सरी. सबको अपना होमवर्क बहुत ही ध्यान से करना है, और तभी जैसा कि ये बुक बोलती है, अगर आपने अपना होमवर्क कमिटमेंट सरेंडर के साथ कंप्लीट किया तो ही वो मैजिकल रिजल्ट है, अदरवाइज नहीं. तो और कौन शेयर करना चाहेगा? हाँ, चंद्रजीत जी, अनम्यूट कीजिए. थोड़ा लाउडली बोलिएगा. आपका नाम लीजिएगा और आप कहाँ से हो, फर्स्ट आपको वो बता के बाद आपको अपना रिजल्ट शेयर करना है. जी जी, थैंक यू मुझे चांस देने के लिए. मेरा नाम चंद्रजीत है, मैं नागपुर से हूँ. आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ जी, ऑडिबल. जी जी, नागपुर से हूँ मैं. और जैसे अभी कुछ समय से ये सेशन कर रहा था मैं, तो इस बारे में अभी थैंक यू किसी को बोल नहीं पा रहा था मैं बराबर. कल होमवर्क जो दिया वो ट्राई किया मैंने, थोड़ा पर मैंने ट्राई किया जितना मुझसे पॉसिबल है उतना किया. तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं मन का कुछ आगे वाले को बता सक रहा हूँ. बहुत अच्छा लगा. वाह. इसके बाद ऐसा इतना डीपली थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ मैं, किस लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बताया नहीं मैंने किसी को. शुक्रगुजार है किसी के तो सिर्फ थैंक यू बोल के छोड़ देने का. लेकिन इस बार क्यों शुक्रगुजार हूँ, किस लिए मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ये बताने में कुछ और फीलिंग आई मुझे. हाँ जी. जी. तो वो बिल्कुल कल के चैप्टर में ब्यूटीफुली
गया था कि थैंक यू को ऐसे ही फेक उछालना नहीं है। जी सामने वाले को क्यों और किस लिए क्लियर नहीं करोगे तो वो आपकी भावनाओं को, आपके इमोशंस को, आप उसके लिए क्या फील कर रहे हो, क्यों उसको थैंक यू दे रहे हो, वो महसूस नहीं कर पाएगा। तो उसको बताना और जताना ये जरूरी है कि रीजन क्या है, आप उसे किस लिए थैंक यू बोल रहे हो। और जो कुछ लिमिटेड बिलीफ हम लोगों ने अपने क्रिएट करे हुए होते हैं, जजमेंट लोगों के बारे में। अरे वो झिझक किस लिए होती है हमको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, सामने वाला क्या सोचेगा, मुझे समझेगा कि नहीं समझेगा, अरे मैंने ऐसा बोला तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। हमारे क्रिएट करे हुए ये बिलीव्स का एक दायरा हमको बहुत सीमित करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में बांधे रखता है। तो ये बुक की जर्नी हमको वो बैरियर्स, हमारे जिंदगी के लिमिटेड बिलीव्स को तोड़ने में बहुत हेल्प करता है। जब आपने एक छोटी सी कोशिश करी और आगे कदम बढ़ाए, स्टेप बढ़ाए और कुछ डिसीजन लिया कि हाँ अभी मुझे थैंक यू देना है, अभी समझ में आया तो मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, जब आपने ये डिसीजन लिया ना तो आप आगे बढ़ पाए। राइट? जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ये लिमिटेड बिलीफ किसके बनाए हुए होते हैं? सिर्फ हमारे अपने क्रिएट करे होते हैं, जिसका हकीकत से कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन जिंदगी भर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन लिमिटेड बिलीफ की वजह से उसी दायरे में अटके हुए, वो कुएं का मेंढक की स्टोरी सुनी है, उसी दायरे में जी अटके हुए रह जाते हैं। उसको लगता है कि कुएं के अंदर ही पूरी दुनिया, वर्ल्ड समाया हुआ है, जब तक कि वो कुएं में। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वहां से, और बाहर आते समय उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके अड़ोसी पड़ोसी सब उसको बहुत समझाते हैं कि बाहर क्यों जाना, अरे यही हमारी दुनिया है, हम लोग इतने तेरे को हमारा, हम बड़े बूढ़े हैं, सुनना चाहिए, क्यों जाना बाहर, बाहर की दुनिया पता नहीं कैसी होगी, कुछ भी नहीं, यही हमारा वर्ल्ड है। लेकिन जब कोई कोशिश करके डिसीजन लेके आगे बढ़ता है तब उसको पता चलता है कि जैसे वो कुएं से बाहर आता है, अरे ये दुनिया तो इतनी बड़ी है, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, देखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं, सीखने और समझने के लिए भंडार भरा पड़ा है यूनिवर्स का। तो वो लिमिटेशन के दायरे को ब्रेक करना है हमको। और यहाँ पे आपको सिर्फ बोला नहीं जाता, आपको ईच एंड एवरी डे जो एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, जो आपको डेली फील करवाया जाता है, जो एट द इंस्टेंट आपको रिजल्ट देता है कि अभी एक सेकंड में आप खुद डिसाइड करो कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आपकी इनर, आपकी आत्मा आपको संकेत देती है, वो गाइड करती है कि हाँ, क्योंकि हार्ट कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये जो हमारा माइंड है ना, ये हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल करता है, लेकिन एक्चुअली जो ट्रू फीलिंग्स है वो सिर्फ हार्ट से आती है। होता है ना, हम लोग बोलते हैं दिल कभी झूठी नहीं बोलता। कुछ अगर काम करने जाते हैं तो माइंड हमको 17 लॉजिक देता है, होगा नहीं होगा, करे नहीं करे, लॉस हुआ तो क्या हुआ, फायदा हुआ तो क्या हुआ, किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला, दुनिया क्या कहेगी। लेकिन जो कोई अपने दिल की सुन के आगे बढ़ता है तो वो अपने सपनों की दुनिया को हकीकत जरूर 101% बना सकता है। अंडरस्टैंड? जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग चंद्रजीत सिंह जी। जी थैंक यू। हाँ, किसी और का रिजल्ट आप शेयर करना चाहोगे प्लीज? और थैंक यू आप सभी लोगों का, क्योंकि आपने अपने वीडियो ऑन नहीं किए हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू आप सभी का। सो और किस किस ने अपना होमवर्क किया? से फास्ट। हाँ ना, वैशाली जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जी बोलिए मैम। आपने अपना होमवर्क करा? हाँ जी। सो रिजल्ट शेयर करने में पीछे क्यों? इतना अच्छा मैंने बताया ना कि मैजिक की तरह है वो, जैसे जैसे हम उसको और ज्यादा अपनी जिंदगी में लाते हैं, उससे प्यार करते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं, दिखाते हैं और उसके लिए वाव फीलिंग करते हैं, तो वो जादू बढ़ता जाता है। होता है ना, हम किसी की कदर करते हैं तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं तो
को बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो जादू आपकी लाइफ में आया और वो सोचेगा, क्या सोचेगा, सोचो, अरे यार मैं इसके पास आया, इतना अच्छा हो, इतना प्यारा हो, इसको इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट दे रहा हूँ, इसको तो कोई कदर ही नहीं, छोड़ो चलो कहीं और चलते। हाँ ना हाँ एवरीवन? मैम, हाँ, यस यस यस। तो जो चीज आपको मिली है ये गिफ्ट है अनमोल, ये प्राइसलेस है, इसकी कोई प्राइस नहीं है। इतनी ब्यूटीफुल चीज, मैजिक आपको मिला है, तो उसको जितना हो मैग्नीफाई करते जाइए। एक छोटी सी चीज भी आपको दिखे तो वाओ शेयर कीजिए, शाउट कीजिए दुनिया के सामने कि वाओ मैजिक मेरी लाइफ में हो रहा है। ना सिर्फ अपनों को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों, रिश्तेदार, सबको बताइए जो अंडरस्टैंड कर पाए। ओके? यस मैम, तो शेयरिंग Yes, में ma'am. हमेशा फर्स्ट आना है कि हाँ मैम मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। एक्चुअली बच्ची ना थोड़ी सी ये कर रही है ना, तो इसलिए मैंने 2 मिनट, एक ही सेकेंड वीडियो ऑफ किया और आपने बोला भी, इसलिए तुरंत ऑन किया। उसको ना बाहर जा दो। हाँ जी बोलिए, कैसा रहा आपका रिजल्ट? अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा लगा आज का। सुबह उठने के बाद जो आपने बोला था, हर जिस चीज को भी आप छुओगे उसको, हर चीज को थैंक यू बोलना है। तो थोड़ा टॉयलेट में जाने के बाद ठीक है, लेकिन थैंक यू बोला, अच्छा लगा, कुछ अलग लगा आज। हर चीज को थैंक यू बोल रहे थे, अच्छा लगा, मजा आया। मजा आया ना? वो चीजों ने आपके साथ एंजॉय किया कि नहीं? आपने फर्स्ट टाइम उनको ऑफ थैंक कोर्स यस, शायद बोला ही किया नहीं, होगा। उन्होंने कुछ बोला नहीं। क्या वैशाली की आज क्या बात है, पूरी जिंदगी में तो कभी थैंक यू नहीं बोला, आज कैसे इतना प्यार आया है। बेटी सारी बेटी थी ना, हर चीज में मैं थैंक यू तो डबल थैंक यू ऐसे। वो वाह पानी भी आजकल मुझे देती है ना, तो प्रे मतलब थैंक यू बोल के ही देती है, प्रे करती है फिर मेरे को देती है, मम्मी देख कितना मीठा पानी है, तू पी ले। वाह, थैंक यू, मजा आता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज आपको, आज का चैप्टर जो मैंने कल बोला था कि नया दिन, जादुई सवेरा, नया सूरज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए उगेगा, तो किस किस ने वो फील किया कि आज का सूरज कुछ अलग था, आज का दिन, आज का उजाला कुछ अलग था, आज की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपके उठने का इंतजार कर रही थी, आपका वेलकम करने के लिए। हर तरफ वो उजाला बिखरा हुआ था, वो वेट कर रहा था कि कब आओ और कब आप उन्हें अप्रिशिएट करो। वो आपका पलंग, आपका सोफा, आपकी हर चीज, आपके कपड़े, सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ ना? किसने ये फीलिंग को फील किया? सही, यस शेयर करेगा। हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी अनम्यूट। हाँ मैम, कल तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन आपका वीडियो बाद में मैंने उससे देखा था यूट्यूब पे। ओके, और हाँ मैम, तो अभी क्या, मैं भी जो वर्कआउट आप दे रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ लगातार। और अभी थैंक्स सबको नाम करता हूँ, भगवान को, मदर फादर को, सबको, जो चीजें मेरे को है सबके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, मिरेकल हो रहा है धीरे धीरे। वाह, धीरे धीरे, ठीक है, जो धीरे धीरे हो रहा है तो और स्पीड को हमें बढ़ाते जाना है। इस जर्नी में हम जुड़े हैं तो जादुई जर्नी है। स्पीड सिर्फ और और सिर्फ मैम आज आपकी मैं आपको एक भावनाओं से एग्जाम्पल, कंट्रोल होगी। लेट मी कंप्लीट। ये मैम चीज को एक आप एग्जाम्पल, जितना चाहे है, आप जितना चाहे आप इसे बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल मैम, एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ मैं। प्लीज। हाँ मैम, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। एक प्रोडक्ट मेरे पास बहुत दिन से पड़ा था, ठीक है मैम। तो मैं सोचता था ये प्रोडक्ट पता नहीं कैसे जाएगा, लेकिन अब आज शाम को होते होते कॉल आया मेरे को कि मेरे को वही प्रोडक्ट चाहिए, और तुरंत अभी आके और मेरे को कैश पेमेंट देके गया है। वाओ, सो एवरीवन, वाओ, अमेजिंग, सुपर्ब। ये अभी हुआ है मैम, अभी 1 घंटे पहले की बात है। हाँ जी, तो आपने जैसे ही अपनी फीलिंग्स उस चीजों के लिए बदली, मतलब जो आपके पास है उसके लिए आप कृतज्ञ हुए कि भगवान ये है मेरे पास, आपने अपनी चीजों को शुक्रिया, थैंक यू बोला, तो उनका वो पावर बढ़ गया। कृतज्ञता में बिल्कुल मैम, बोल शक्ति है, इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है ये। इसके द्वारा आप किसी चीज में जादुई परिणाम प्राप्त कर सकते हो, जैसा कि आप चाहो, जो आप चाहो।
मतलब ये चीजें तो छोटी छोटी, जैसे कैसे बोल सकती हूँ कि मूंगफली के दाने की तरह है। अभी आपके सामने तो हीरे मोती सोने चांदी की खजाने पड़े हैं, मतलब आप जो पाना चाहो हर चीज आप पा सकती हो। अपने सपने, ड्रीम थैंक लिस्ट, यू मैम। ड्रीम लिस्ट किस किसने बनाई है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि सपने देखो। सपनों को अब तक आपने अपनी रियलिटी से आउट किया हुआ था, अरे ये तो मेरी किस्मत में नहीं, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, मिलेगा। इस जादुई दुनिया में आपने भरोसा किया, सरेंडर किया, विश्वास किया, तो नियम है कि मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। कोई बोलना चाहेगा? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। एक्चुअली मैं भूल गई बोलना। आपने जैसे कहा ना कि आज की जो सुबह है वो सिर्फ आपके लिए थी। हाँ, रियल मुझे आज फील हुआ कि ये सुबह सिर्फ मेरे लिए थी, क्योंकि मैं जब उठी ना, मैं फ्रेश वगैरह हो गई, सब मैं मेरा काम कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने खुद होके नाश्ता बनाया था मेरे लिए और मुझे लाके मेरे सामने दिया कि आप लो, आज आपके लिए। वाह! वो बहुत अच्छा अच्छा मतलब ये था। और उन्होंने खुद ने यूट्यूब पे देख के कटलेट बनाया था आज। आई एम सो हैप्पी। वाओ, सुपर्ब, वेरी नाइस। तो आपको गिफ्ट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो आपने इमेजिन करे थे या कहीं ना कहीं वो विश किए होंगे, राइट? सो आपको वो नियामत है ब्लेसिंग एवरीडे लिखना है। इसका ईच एंड एवरी होमवर्क कंप्लीटली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपके सपनों को, आपको जो चीजें पाना हो वो चीजों को रास्ता मिले, स्ट्रक्चर मिले और उसमें स्पीड आए। तो वो बहुत कंपलसरी है। और लता मैम कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सारा का सारा ग्रेटिट्यूड क्रेडिट ये मेरी मैजिक बुक है। तो मैं बोल रही हूँ नहीं, ये जो बोलती है, ये जो कहती है, हमें सिर्फ उसे फॉलो करना है। थैंक यू एवरीवन। किसी और का शेयरिंग नहीं तो हम हमारा आज का बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा? ओके, तो थैंक यू। रीडर, आर यू रेडी? यस मैम। ओके। हाँ, कोई और भी अगर बुक रीड करना चाहे तो आप ग्रुप में नॉमिनेट कर सकते हो अपने आप को। आपको छोटा सा वॉइस रिकॉर्डिंग भेजना पड़ेगा ताकि हम लोग चेक कर पाए आवाज क्लियरिटी, ताकि सबको अभी जैसे लगता है ना कि कोई डेली रीड करता है तो हम यूज टू हो जाते हैं, उसके बुक रीडिंग के आदत हो जाती है थोड़ी, और वो फ्लो भी चाहिए। ओके, तो कोई रीड करना चाहे तो अपना नाम ग्रुप में भी नॉमिनेट कर सकते हो। और थैंक यू वो सभी पार्टिसिपेट का जिन्होंने अपने फ्रेंड्स, फैमिली और उन सारे लोगों को इस ग्रुप में जोड़ा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का कंट्रीब्यूशन उनकी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा मिरेकल्स और जादू क्रिएट कर सकता है। अब सोचिए कि कहीं जो चीज मैंने सीखी वो चीज सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश हो के मैंने खुद तक अगर रखी होती तो आप लोगों तक अगर ये चीज नहीं पहुंची होती तो प्लीज स्प्रेड कीजिए जितना हो सके इस चीज को, इस मैजिक को, इस जादू को। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है ये पेज विजिबल है स्क्रीन? यू। यस मैम। ओके, तो कोई एक्सप्लेन करेगा प्लीज क्या? ये एक मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, तो ये एक टब है, ये नहाने का, जिसके अंदर पूरा पानी ये झाग से भरा हुआ है और यहाँ मैजिक स्प्रिंकल हो रहा है। पूरा बाथरूम है जहाँ पे टॉवेल रखा हुआ है, वॉश बेसिन है और ये पूरा सामान रखा हुआ है। यानी कि हमारे जो दिन की शुरुआत है वो वॉशरूम से ही होती है, नहाने से, इसलिए ये दिखाया गया है। ओके, तो देखिए ये आपके मैजिकल डे की शुरुआत है। हम लोग हर कोई
फ्रेश होने से, स्नान से, नहाने धोने से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो हर वो चीज, जैसे सुबह उठते ही वो सूरज आपके लिए उजाले के साथ, वो किरणों के साथ वो मैजिक फैला रहा है आप ही के लिए। ये टॉवेल, ये टब, ये ब्रश, ये शैम्पू, ये आईना, ये पानी, और हर कोई आपके थैंक यू का इंतजार कर रहा है, आपको वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी देने का वेट कर रहा है, आपके अप्रिशिएशन का वेट कर रहा है। अंडरस्टैंड? तो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है 11वां दिन, जादुई सुबह, मैजिकल मॉर्निंग। सो आप सब लोगों ने ये फील तो कर ही लिया होगा, बिकॉज ऑफ हमने एक्सप्लेन किया था 1 डे बिफोर कि आज सुबह से उठ के आपको क्या करना है। आज सुबह से आप लोगों ने जिसने भी वो चीजें करी है, उन सबको ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका होगा। सो वी गो हैड। 11वां दिन, जादुई सुबह। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। कितना बड़ा तोहफा है कि आप उठ पाए। जब आप सुबह जागे तो सोचे कि आप जिंदा हो, ये दुनिया में जीने के लिए, सांसें लेने के लिए, खाने पीने, रोमांच, हर उस चीज के लिए आप जीवित हो। सोचो, कई लोग होते हैं कि जो रात को सोते हैं, उनके लिए दूसरे दिन का सवेरा देखना नसीब नहीं होता। Am I right? Yes, no? Say in chat box. कुछ आपको अच्छा लगे, आपको बोलना है वाओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बातें आपको टच होती है, वहां आपको टेक्स्ट में डालना है हाँ ना, यस मैम, नो मैम, वाओ, वंडरफुल। तो जब आप जागे तो सोचिए कि कई लोगों की सुबह ही नहीं होती, रात में ही उनकी डेथ हो जाती है। कई लोगों के लिए दूसरे दिन का सवेरा देखना भी नसीब नहीं होता। तो हर दिन हमारे लिए एक नया तोहफा है कि हम जीवित हैं, हम सांसें ले पा रहे हैं, हम उठ पा रहे हैं, हम अपनी वो हर चीज कर पा रहे हैं। राइट? हाँ, मार्कस Yes. आर्टियस 121 180, रोम के सम्राट। आगे पढ़े। मैम कर सकता है? हेलो, यस मैम। हाँ जी, रीड कीजिए। कोई और रीड कर सकता है? आपका कुछ इश्यू है? यस मैम। यस, नो? यस मैम। आप रीड कर रहे हो? नो। ओके, मीनाक्षी जी, आर यू देयर? अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम मैं Yes, करूं? ma'am. नेहिल? हाँ, नेहिल जी आप कीजिए। मैं कर लेता हूँ मैडम। नेहिल जी, मैं करूँ क्या मैम? बस नेहिल जी का नाम आया, आपको आगे मौका दिया जाएगा। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे। यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका यह है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। तो आज का दिन जादू से भरपूर रहे। पूरा दिन कितना एनर्जेटिक रहा हमारा, पूरा दिन कितना वंडरफुल रहा हमारा, पूरा दिन कितनी एनर्जी फील करी। क्यों? बिकॉज ऑफ शुक्राना, धन्यवाद, थैंक यू, अप्रिशिएशन हमने उन सारी जीवित और निजी चीजों के लिए किया, और उस चीज ने जब हमने कृतज्ञता दी तो हमें भर भर के वो यूनिवर्स ने लौटाया पॉजिटिव एनर्जी। यस, नो? यस। जब भी आपको ये कमांड दिया कि हाँ, अब मैं जब उठूंगा तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये चीजें करनी है उठने से पहले, और जैसे ही उठे आपने उन चीजों पे जो डिसाइड किया था उस पे आपने एक्शन लिया, मतलब किया, तो आपने वो मैजिकल रिजल्ट देखा। राइट? तो कोई भी चीज सुनना नहीं, करना बहुत जरूरी है, वो चीजों को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर ले, इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड। इसीलिए ब्लेसिंग हम लोगों ने कहा ना कि ग्रेटिट्यूड आपको सुबह, अपनी नियामत है, आपको सुबह ही लिखना है, उठते ही आपको लिखना है। उसके लिखने के पीछे का रीजन है कि पूरा दिन
जैसे ही आप अपना उठ के ही ये नियामतें लिखते हो तो सीधा का सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें चली जाती हैं और पूरे दिन आपके साथ वो सारी अच्छी अच्छी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। वो पावर आप अपने आप में क्रिएट कर देते हो, अपने आस पास वो उजाले का वो ऑरा क्रिएट कर देते हो जिसमें नेगेटिविटी के आने के लिए कोई जगह होती ही नहीं। 101% गारंटी कोई जगह नहीं होती जब आप सुबह अपने दिन की शुरुआत ऐसे करते हो। तो हर रोज हमको ये करना है। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं, धीरे 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 ये चीज आपकी आदत बन रही है। कृतज्ञता, थैंक यू, धन्यवाद, राइट। तो वो आदत जब आप अपने आप में समावेश कर लेते हैं तो पूरे दिन और जिंदगी भर इसके जादुई लाभ और परिणाम आप हमेशा देखेंगे, महसूस करेंगे, हमेशा मैजिक को अपने आसपास ही पाएंगे। आगे बढ़े। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और न ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती है। इस अभ्यास के बाद आप ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। तो आपने अपने लॉजिक माइंड और साइंस के साथ इस चीज को होते हुए ऑलरेडी देखा, एक्सपीरियंस कर लिया। अब इसके पीछे का साइंस समझाती हूँ कि इसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ क्या है। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। हर दिन हजारों हजार ऐसी चीजें होती है कि आप उसके लिए कृतज्ञ हो पाए। इससे आपकी गति धीमी नहीं होती। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह हम कैसे लिखे, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाती है, अभी जिसने डे 0 से अपनी ब्लेसिंग लिखी उनके लिए लिखना आसान हो गया कि नहीं? हाँ ना, डेली प्रैक्टिस से यस। ना ही इसमें अतिरिक्त समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी हैबिट हो जाएगी आपको सिर्फ 5-10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन वो 5-10 मिनट का टाइम आपको पूरे दिन कितना प्रॉफिट बेनिफिट दे रहा है। हाँ ना, तो करना जरूरी ही है, नो चॉइस, करना ही है, क्योंकि आप अपने सुबह की काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, आप हर चीज को शुक्राना अदा कर सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से पूरा भर ले, अपनी पूरी थॉट्स को पूरा लबालब भर ले। करने का एक अतिरिक्त लाभ यह भी होता है, बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या, कि दैनिक दिनचर्या, मतलब सुबह ही क्यों, दैनिक दिनचर्या जैसे ही हमारी स्टार्ट होती है, उठते हैं हम 5-10 मिनट के बाद हमारा माइंडसेट कैसा हो जाता है जब पूरी तरह हम जाग जाते हैं। अरे मुझे तो आज ये काम है, मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मुझे तो खाना बनाना है, ये सब्जी लानी है, आज फ्रिज में ये नहीं है, अच्छा बच्चों की स्कूल फीस, आज ये काम, आज वो काम। जब हमारा रूटीन स्टार्ट होता है तो हमारा माइंड पूरे तरीके से पूरा डाइवर्ट हो जाता है। बहुत सारी डेली रूटीन की चीजों में, झंझटों में, काम में, टेंशन में, इरिटेशन में, बहुत सारी चीजें। तो उठते ही जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा दिन हमारे साथ वो पॉजिटिव एनर्जी चलती रहती है, हमको वो ताकत देती है और पूरा टाइम हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें होती है, राइट। जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सबको पता है। हाँ, हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता, जाने या अनजाने में। जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कहीं कोई जगह बचती ही नहीं है। अगेन रिपीट, नकारात्मक विचारों के लिए कहीं कोई जगह बचती ही नहीं है अगर आपने ग्रेटिट्यूड से, शुक्राने से, कृतज्ञता से अपने आप को पूरी तरीके से भर लिया। इस अभ्यास के बाद होने वाले ज्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन और भी बेहतरीन होगा। धीरे धीरे आपका वो गुड बिलीव बनता जाएगा कि हाँ होता है,
अरे आज तो मैं ये 1-2 चीज और करूंगा, कल 3 चीज और करूंगा, परसों 4 चीज और करूंगा, और तब आप इसे अपनी आंखों के सामने जादू की तरह होते हुए देखेंगे। सब करेंगे? यस, नो? नो चॉइस, करना ही है। आगे पढ़े। जब आप आज नए दिन में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है, और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन कोई बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, आगे पढ़े। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी लोगों की कल्पना। मैम पेज स्क्रॉल कीजिए। हाँ जी। Just a second. हाँ, आप रीड करते जाएं। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहें धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवेल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों में आए हो। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुशनसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश। हाँ, आपको दिख रहा है। तो जब भी आप नए दिन, नई सुबह में जागे तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। उस बात के लिए थैंक यू दे कि आप जिंदा हो तथा आपको जीवन में एक और दिन वो परमात्मा ने दिया है। किस लिए दिया है? जीने के लिए, उत्साह से, रोमांच से, अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी जिंदगी में अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए, ना सिर्फ अपने आप को, दूसरे लोगों के लिए भी कुछ करने के लिए दिया है। आनंद उमंग से जीने के लिए दिया है, कंप्लेंट्स के लिए नहीं दिया। तो आपका जीवन एक उपहार था कि आप कितने उम्मीदे हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए। जिस भी पल आप जागे, जीवन की एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब
किन लोगों को फर्क पड़ता है, उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में मिरेकल्स क्रिएट करे हुए हैं। एक छोटी सी स्टोरी बोलूंगी। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली, आप जानते हो ना सब उनको। तो दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। कई लोगों का कहना है कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बेहतर थे टेक्निक्स में, खेलने में, हर उस चीज में। लेकिन सचिन तेंदुलकर का डेडिकेशन और उसका वो सरेंडर और उसका वो पागलपन, जुनून बहुत हद तक ज्यादा था। उसको फर्क पड़ता था छोटी छोटी चीजों से। तो एक दिन क्या हुआ, उनके कोच उनको ट्रेनिंग दे रहे थे, राइट। तो वो कोच एक दिन विनोद कांबली नहीं आया। सेकेंड डे कोच ने पूछा कि आप क्यों नहीं आए। तो कि सर क्या फर्क पड़ता है, आज मेरा मूड था मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डे आउटिंग का, तो हम लोग बस ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। हर रोज तो मैं ट्रेनिंग करता हूँ ना, एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। ओके, उसके कोच ने कुछ नहीं कहा। यही सेम सिचुएशन एक दिन सचिन तेंदुलकर के साथ आई। उनको पूरा बुखार, और पूरे बुखार में वो बदन तप रहा है, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock वो अपने ग्राउंड पे ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल थे। लेकिन उनका फेस देख के उनके कोच ने पूछा क्या हुआ सचिन, तो कि कुछ नहीं सर। जब उनके कोच ने उनको छुआ, टच किया, अरे तेरे को तो इतना बुखार है, तू तप रहा है, तेरा बदन तप रहा है, इतनी ताकत भी नहीं है तेरी बॉडी में, कैसे तू आया, आज तो रेस्ट कर लेना था। तो उसने क्या जवाब दिया पता है, नहीं सर, मेरा एक दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो मेरे लिए कर रहे हो वो बहुत मेरे लिए फर्क पड़ता है मुझे, मैं एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहता। सोचो, तो उस डेडिकेशन का, उस चीज का जिन लोगों को फर्क पड़ता है उन लोगों की लाइफ में वैसे ही मैजिकल रिजल्ट आते हैं। एक दिन भी कम नहीं होता, फर्क पड़ता है। एक क्लास भी मिस हुई तो फर्क पड़ता है। एक दिन भी अपना होमवर्क नहीं किया तो फर्क पड़ता है। एक दिन भी अपने सिखाए हुए कोच, गुरु या व्हाटएवर जो भी आपको कुछ सिखा रहे हैं लाइफ में, अपना टाइम, अपना कमिटमेंट, अपना सरेंडर सब कुछ दे रहे हैं आप लोगों के लिए, तो फर्क पड़ता है और पढ़ना ही चाहिए। मर्जी आपकी, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। तो जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपको रात को जो अच्छी नींद मिली उसके लिए धन्यवाद कहें। पूरी रात भर लोग सो नहीं पाते, इतना टेंशन, डिप्रेशन उनकी लाइफ में आजकल है। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? फुटपाथ पे सो रहे लोगों को देखा है कभी? ठंड में, सर्दी, गर्मी, किस तरीके से देखा है, कभी महसूस किया है उनका दर्द? एक बार पंखा फुल चालू करके बेटे चद्दर के सिर्फ सोना पता चलेगा। तो जो भी आपको मिला है उसके लिए धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए तो उन्हें धन्यवाद कहे, इस धरती को, कि हमारे पैरों का हमारा बोझ वो इतना सहन कर रही है, सब कुछ कर रही है, सिर्फ और सिर्फ देती ही जाती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। थैंक यू बोला उसको कभी? क्या आपके पास बाथरूम है? हाँ है, तो धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर सुबह का तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। रेगिस्तानों में कई जगहों में पीने का पानी नहीं है, 5-5 दिन घर पे पानी नहीं आता। सोचो वो लोग कितने कितने मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं बाय यूनिवर्स। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे। आपके घर में तो आपने नल खोला, फटाफट पानी आया, ग्लास में डाला, गट-गट पिया, हो गया। कभी सोचा है किसने ये इतने सारे नल का सिस्टम बनाया? कितने मजदूरों ने रोड पे पाइपलाइन बिछाई, कितने लोगों ने काम किया, किस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना, जिन्होंने सड़कों से लेकर के घर तक पाइपलाइन बिछाई, उसका तरीका था। रेगिस्तान में जाओ कभी, पता चलेगा कि सर पे मटके उठा के पानी लाना कैसा होता है। जब 5-5 दिन पानी नहीं आए तो क्या फील होता है? पीने के लिए स्वच्छ पानी ना मिले तो क्या होता है? टॉवेल, साबुन, दर्पण, बाथरूम की हर उस चीज के लिए थैंक यू कहे जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है।
जब आप कपड़े पहने तो सोचिए आप कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने कपड़े हैं। लोगों के पास कपड़े ही नहीं होते और हम लोग चूज करने बैठते कि कौन सा पहनूं, ये पहनूं, वो पहनूं, रेड पहनूं, ब्लू पहनूं, शर्ट पहनूं, पैंट पहनूं, साड़ी पहनूं, कोट पहनूं। ओ माय गॉड, कितना ब्लेस्ड है हम। जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं जिनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। इस बारे में सोचिए कि आप हर दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। आपको बनाना पड़ता है? नहीं, रेडीमेड आपने एक मनी की एनर्जी दी और आपके हाथ में वो चीज होती है, लेकिन वो कपड़ा कहाँ से बनता है, कहाँ से वो सूत आता है, कौन से किसान उसको उगाते हैं, कितनी प्रोसेस फैक्ट्री, दुकानों में डिजाइनर, ये सब कुछ होकर हमारे पास वो चीज आती है। सोचा उन लोगों के बारे में कि कितने हाथों से होके हमारे पास ये आया होता है। सो थैंक यू बोला, हर एक को धन्यवाद दो। आपके पास जूते हैं तो आप खुशनसीब हो कि उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखो। हर जब वो कांटा चुभेगा तो उस दर्द को महसूस करके देखो, तो आपको वो कदर होगी जूतों की। तो जूतों के लिए भी धन्यवाद। मैं हर एक नए दिन, नई कोशिश और एक नई शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से, यहाँ पे थोड़े से नहीं, बहुत बड़े बड़े जादू के साथ। सोचो, मैं हर दिन, हर रोज आपके लिए सुबह होती है, हर एक नई कोशिश और हर एक नई शुरुआत की संभावना, पॉसिबिलिटीज पर हमेशा आनंदित हुआ हूं। कहीं ना कहीं हर चैलेंज के पीछे कुछ ना कुछ लेसन और पॉसिबिलिटीज हमेशा होती है। तो कंप्लेन जोन से बाहर निकल के ग्रेटिट्यूड की ताकत का इस्तेमाल करें। शायद जब आपने किया तो सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से बहुत बड़े मैजिक के साथ दिन की शुरुआत होती है। जेबी प्रिस्ले 1894-1984 लेखक और नाटककार। हाँ जी, आगे पढ़े। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की नहीं, दिनचर्या। थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा तेज आवाज में। ओके। केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव है। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में भी आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो केंद्रित कृतज्ञता मतलब फोकस ग्रेटिट्यूड। वो फोकस ग्रेटिट्यूड, आपका ध्यान उस पर कंप्लीट फोकस हो जाना और उसके बाद अभ्यास करके आप अपनी हर सुबह, हर दिन सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाए जितना कि संभव है। लास्ट लिमिट तक लेके जाए जितना पॉसिबल आप कर सकते हो, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस पल भी जब आप आंखें खोलते हो उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने तैयार होना शुरू करें, जब तक आप जिस भी चीज को छुए, टच करें या इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद, शुक्राना, कृतज्ञता जरूर कहें, कंपलसरी कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते या कपड़े नहीं बदलते तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शन मतलब आपके कोच, आपके गाइड, अपने गुरु के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर आप लागू कर सकते हैं। चाहे आप कहाँ भी हो, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में, सोते, जागते, उठते, बैठते, हर जगह आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं और अपने साथ इस जादू को कहीं भी लेके जा सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले धन्यवाद कहें तो सुबह की कॉफी, चाय, जूस, नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। वे आपकी सुबह को और आनंददायक बनाते हैं, दिन भर के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं।
एग्जाम्पल, किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका आप इस्तेमाल नाश्ते के लिए करते हैं, तो जैसे फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। अब इसका एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। मतलब मैंने अभी कुछ दिन पहले एक्सपीरियंस किया कि लॉकडाउन में पूरा सब कुछ बंद है और हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी। सो कितने लोगों को फोन किया, लेकिन वो लोग के लॉकडाउन है, हम मैम नहीं आ सकते, अभी डेली करना क्या, हाथ से धोना, ठीक है। फिर सोचा, ट्राई किया, मशीन नहीं। फिर 2 मिनट के लिए मैं उसके सामने बैठ गई, उसको बोला अरे मशीन थैंक यू, सॉरी, इतने टाइम तक मेरा इतना साथ दिया, इतना इतना ग्रेटिट्यूड दिया उसको, इतना शुक्राना किया उसके लिए। और सडनली अगेन मैंने बटन ऑफ किया और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ ये बोल रही है कि अच्छा अच्छा तूने बोल दिया ना, सॉरी फील है ना तुझे, ठीक है चल मैं चालू हो जाती। तो जैसे ही मैंने बटन ऑन किया, ये कहाँ इमेजिन मेरी मशीन चालू हो गई। वाह! तो मतलब ये निर्जीव और सजीव हर वो चीज पे सेम इफेक्ट डालती है। आप उनसे बात करना सीखिए, उनमें भी वो फ्रीक्वेंसी, उनमें भी वो एनर्जी रहती है। बिकॉज ऑफ साइंटिफिकली वो चीजें 5 एलिमेंट से बनी है। 5 एलिमेंट मतलब 5 तत्व, पंच तत्व से ये पूरी पृथ्वी बनी है। पंच तत्व से हर एक चीज बनी है। चाहे आप कोई भी चीज पकड़ो, आपका फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, खाने की हर आइटम, आप और मैं भी पंच तत्वों से मिले बने हैं और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाना है। तो वो हर चीज का मतलब उसमें वो एनर्जी रहती है। एग्जाम्पल, जब हम किसी, आपको पता है हम लोग घर में कई बार लड़ते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठते हैं तो वो जगह मेरी, अरे ये बेड तो मेरा है, तू हट यहाँ से, मेरे को बैठने दे, मैं यहीं पे बैठा हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। अरे ये मेरा ही ब्रश है, ये मैं ही यूज करूंगा, अरे ये मेरा, वो मेरा। तो उसके साथ जब आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी तरंगे और उस चीज की तरंगे मैच करती है। धीरे धीरे उसका इस्तेमाल के बाद आपके साथ उसका एक रिलेशन और कनेक्शन बन जाता है। हाँ बिल्कुल, वो चीजें भी महसूस करती है। तो हर दिन बहुत बहुत बड़ा साइंस है इसके पीछे। मतलब इसको मैं बोलने जाऊं तो मेरे को 4 से 5 घंटे या 4-5 क्लासेस भी कम पड़ेगी। आगे हम डिटेलिंग करेंगे इसके बारे में। तो हर दिन बिना अपवाद के, मतलब विदाउट एनी डाउट या बगैर कोई भी आर्ग्यू किए, जब मैं अपना पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। हर तरह इस दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में सिखा है ना, उठते ही भगवान का नाम लो, जैसे ही धरती को छुओ उसको प्रणाम करो, सबके सामने झुको, उठते ही अपने हाथों को नमस्कार करो। मतलब ये सारे रिचुअल, ये सारी परंपरा क्यों बनाई? क्योंकि हमारे संत, हमारे बड़े बूढ़े ये सारी चीजें, इसके पीछे का साइंस जानते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म करके ये सारी चीजें धर्म में। मैम, हाँ जी, आई एम नॉट ऑडिबल, हेलो, Audible, ma'am. Audible, audible. Yes, ma'am, you are audible. ऑडिबल है। ओके, Audible. थैंक यू। तो जब, सॉरी, तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। मतलब बिस्तर से उतरने से पहले जब मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती ही रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती और दिन के लिए तैयार होती हूँ तब तक मैं इतनी खुशी महसूस करने लग जाती हूँ कि खुशी से नाच भी सकती हूँ। वाह! आप सब लोग ये चीज कर सकते हैं। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन डेफिनेटली 101% गारंटी के साथ अच्छा ही और जादू ही और मैजिकल और वंडरफुल होगा ही होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ कि कोई जादुई शक्ति हमेशा मेरे साथ है। वो जादू, वो ब्रह्मांड की शक्तिशाली शक्ति, क्योंकि मैंने उसे अपना दोस्त बना दिया है, मैं तो उससे बातें भी कर सकती हूँ। और हर जगह मुझे ये महसूस होता है कि हर जगह वो मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे हर चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे साथ है।
क्योंकि एक के बाद एक जब दिन की शुरुआत अच्छी होती तो हर बार हमारे साथ अच्छी चीजें लगातार होती ही रहती है, होती ही रहती, होती ही रहती है। क्या और कैसे वो पता नहीं, लेकिन हाँ होती ही है, क्योंकि ये जादू है। और हर चीज अच्छी होने पर मैं और ज्यादा कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति और भी ज्यादा तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती है। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज के लिए आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादू सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। हाँ जी, आज का होमवर्क। हाँ नेहिल जी आप पढ़ेंगे? हाँ, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सेकंड, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। थर्ड, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। वेलकम, थैंक यू नेहिल जी, थैंक यू डिम्पल जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब भी आप नए दिन में जागे, नई सुबह में जागे, तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जिस पल भी आप अपनी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह से तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुए या उपयोग करें उसके लिए आप मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें। अपनी नियामतें गिने, अपनी ब्लेसिंग गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। आप 10 तो कम से कम बनानी है, लेकिन जितनी ज्यादा हो सके आप बना सकते हो। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता, शुक्राना, थैंक यू फील करें, महसूस करें। और आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, अपना मैजिकल रॉक, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर कंप्लीट होता है। हाँ जी, किसी को कुछ अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हो। कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो भी आप कर सकते हो। या मैम। हाँ जी, बोलिए विपिन जी। मैम, ब्लेसिंग्स और में क्या डिफरेंस, कैसे हम लोग? सॉरी, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। मैम, जब ब्लेसिंग्स के लिए बोलते हैं, ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड, कैसे हाँ जी, मतलब क्या डिफरेंस, कैसे समझे इसको? ब्लेसिंग मतलब वही आशीर्वाद, नियामतें चीज है। आपको ग्रेटिट्यूड के लिए वो चीजें ढूंढ के लिखनी है जिनके लिए आप ब्लेस्ड हो। मतलब आपको जो मिला है और किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो, वो सुबह सुबह आपको लिखना है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जैसे ब्लेसिंग कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स देना, हाँ, ग्रेटिट्यूड देना, इट इज वन एंड द सेम थिंग। या इट्स द सेम थिंग। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता, और हमारे हिंदी में बोलते हैं ना ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। आशीर्वाद। अच्छा, ओके। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन या डाउट? नो डाउट। सो कल का हमारा चैप्टर और अमेजिंग है, आई ओपनर है। इस चैप्टर के बाद आप लोग जो फीलिंग महसूस करोगे वो शायद आप इससे पहले आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करी होगी। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आ जाए, हो सकता है आप अपने पास्ट के उस ऐसी जगह पे जाओ, वो अद्भुत एक्सपीरियंस आपको हो जो आपने पहले कभी नहीं किया। So amazing, amazing, very beautiful chapter है कल का, don't miss it. Thank you. हेलो। हाँ जी, जी मैडम जी नमस्ते। मैं ये चेतन सुंदर साहब भीनमाल से।
हेलो हाँ जी, मैडम, मैं सबसे हाँ जी, पहले बोलिए। शुक्रिया जी मैडम, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का, जो आपके माध्यम से एक मेरे को अच्छे विचार मिल रहे हैं और अच्छी उपलब्धि हासिल हो रही है। मैडम, मैं अपना जो ये है कि फीलिंग शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने आज जूम मीटिंग को ये अटेंड किया, जब स्टार्ट किया, तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि आपका 100% जो नेट है वो ये है कि पूरा हो गया। मेरे मन में लगा कि आज की जो क्लास है मैं कहीं ये है कि छूट नहीं जाऊं। फिर मैंने दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद करके शुक्रिया अदा किया कि आज सुबह से मोबाइल ने नेट ने मेरा साथ दिया है। ए भगवान, आपका शुक्रिया। और आगे भी ये इस पूरी मीटिंग को मेरे को अटेंड करवाना। जो अब तक भी मेरा नेट नहीं तो एक बार ये डाउन हुआ है, नहीं ये पूरी मीटिंग अटेंड किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, धन्यवाद। Superb, amazing and wonderful sharing. Thank you, चेतन जी। सेम चीज, सेम इश्यू आज यहीं पे ब्रेक डाउन है और मैं भी 1000 बार ग्रेटिट्यूड करके बैठी हूँ। बेंगलोर में आज बहुत जोर से बारिश है, कंटिन्यू सुबह से, और मुझे भी कहीं ब्रेक डाउन मेरी वॉइस में इसीलिए लग रहा था, लेकिन हाँ, ग्रेटिट्यूड का पावर 101% काम करता ही करता है। कोई भी डाउट के बगैर आप कहीं भी किसी भी चीज में इसे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी मैम, एक और मेरी फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ, आपकी इजाजत हो तो। जी मैम, बिल्कुल बोलिए। जी मैम, मेरी मदर है जो ये है कि अनपढ़ है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। हम लोग है ये गाँव से है, खेती बाड़ी से है। मगर मैं ये किसी दोस्त को कल कॉल कर रहा था, हितेश कानू को करके, जैन है बिनमल का, कि मैं एक ऐसे संस्था के साथ में जुड़ा हुआ हूँ जहाँ से मेरे को पॉजिटिव फीलिंग मिलती है। तो वहाँ पे मैंने उसको भी बताया, मैंने कहा पानी को ऐसे ये चार्ज करके पीना चाहिए, ऐसे कोई खाना वगैरह खाओ तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो क्योंकि लोगों की जो भावना होती है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ताकि अपने शरीर में जो ये है कि पॉजिटिव माहौल। और मैडम, ये है कि उसी बात को मेरी मदर सुन रही थी, उसको मेरे को पता नहीं था। जब मैंने कल रात को देखा उसको खाना खाते हुए, तो वो 2 बार ऐसे हाथ जोड़ के खाना खा रही है। आज सुबह भी वो हाथ जोड़ के खाना खा रही है, और आज अभी शाम को भी देखा तो पहले हाथ जोड़ के फिर खाना खा रही है। मैंने कहा चलो, मेरे सुनने का एक तो मेरे घर में फायदा हुआ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चेतन जी। मतलब डेफिनेटली कहते हैं ना कि एक का उजाला हजारों घरों को रोशन कर सकता है। सिर्फ आपको अपनी जिंदगी में वो लाने की जरूरत है। जब आप बदल जाएंगे तो आपके आसपास सबसे पहले खुद को बदलो, उसके बाद अपने परिवार, अपने बच्चों में, आपकी पत्नी में, अपने बड़े बूढ़ों में, जो आपको देखेंगे आपका वो ऑरा, वो एनर्जी आ जाएगी कि आप बातें, आप जो कर रहे हो वो चीजें ऑटोमेटिकली परिवार में तो आ ही जाती है। किसी को बोल के नहीं, हमको करके बताना है। तो जब आप बदलोगे तो आपका परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो दोस्त, फ्रेंड सर्कल बदलेंगे, फ्रेंड सर्कल में जब ये बात जाएगी तो आगे आपका मोहल्ला, हाँ ये तो बड़ा पॉजिटिव है, ये तो इतना खुश रहता है, इसके साथ बात करना तो बहुत अच्छा लगता है। तो कोई भी रुक के आपको देखेगा, 2 मिनट आपसे बात करेगा, वो एनर्जी आपको नहीं, आपने जो शुक्राना की एनर्जी क्रिएट करी है अपने आप में, उसकी ये ब्लेसिंग है कि लोग आपको नोटिस करेंगे और लौट के आपके पास जरूर आएगा। तो इसको सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, इसको आगे से आगे जितना हो सके स्प्रेड। तो धीरे धीरे हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है ना कि आप पहले आपका घर, फिर आपका परिवार, फिर आपके दोस्त रिश्तेदार, फिर आपका मोहल्ला, फिर आपका गांव, फिर हमारी सिटी, और हो सकता है हमारी कंट्री भी। Isn't? हाँ ना? हाँ जी मैम, 100%। Yes, ma'am. Yes. So प्लीज ट्राई कीजिएगा, रिक्वेस्ट है हम्बल कि हम लोग बिल्कुल ये 1000 घरों में जला सकते हैं। और ये इतना अमेजिंग शेयरिंग है और अब इतना वंडरफुल है कि आप अपने आसपास जितने भी लोगों को जानते हो इस कॉल पे लाइए। हाँ बिल्कुल, ये जादू कैसा है, जो इसकी कदर करेगा, जो इस पे भरोसा करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसी की जिंदगी में आएगा। ये हर एक को भाव भी नहीं देता, हर एक के पास आता भी नहीं है। इसको लाने के लिए आपको अपना वेसल, मतलब अपना वो घड़ा है ना, एकदम बराबर परफेक्ट रखना पड़ेगा। अगर नीचे से फूटा हुआ है, इतने कंप्लेंट जोन करे हुए हैं, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो उसमें समा ही नहीं सकता। और आप जब भी यहाँ पे आओ तो अपने आप को पूरा खाली करके सीखने के हिसाब से आना, क्योंकि अदर कुछ भरा हुआ है तो कुछ भी अच्छा नया, एक गिलास से पूरा भरा होता है तो उसमें कुछ अपन ऊपर से डाले तो क्या आ सकता है?
नहीं। तो आपको उस तरीके से कंप्लीट सरेंडर के साथ आना है, विश्वास भरोसे के साथ। आपके साथ नहीं, आपके से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ में भी ये चीजों को लाना है। सो ऑल द बेस्ट। आज का ये टास्क है, आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू। किसी और का शेयरिंग? इट्स ऑलमोस्ट निधि जी। पूछने आपसे। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए विपिन जी। तो जैसे आपने 11वां दिन करवाया जादुई सुबह, इसकी एप्लीकेबिलिटी मतलब आज थी? जैसे डस्ट वाला करवाया था आपने कल रात में? डस्ट वाला कल का चैप्टर था, हमारा डे 10 का था। आज का चैप्टर हमारा मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा था। इसके लिए हमने एक दिन पहले इसका होमवर्क और हमने होमवर्क रीड कर लिया था, ताकि डे उठने के साथ ही आपको ये एहसास हो जाए कि आपको क्या करना है। क्योंकि मॉर्निंग स्टार्ट होने के बाद ही ये चैप्टर के पूरे होमवर्क स्टार्ट हो जाते हैं कि आपको मॉर्निंग से उठते इसकी प्रैक्टिस करनी थी। नहीं, वो मैं समझ गया, बट ये इसको जो चैप्टर जैसे जादुई सुबह आज हमने पढ़ा है, हाँ इसकी जी। एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी हम कल से एक्चुअल करेंगे? आज से तो किया ही हमने सवेरे। हाँ, तो कल से और ज्यादा एनर्जी और पावर के साथ और तो आप लोगों ने पूरा सीख लिया ना कि क्यों करना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो और आप लोग कर पाओगे। और ना सिर्फ कल, आज के बाद आपकी जिंदगी में आने हर दिन की शुरुआत ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके ओके। डिसाइड कर लीजिए आज से, आज के बाद हर दिन हर जगह हर वो सूरज, नया सूरज आपके लिए सेम उजाला लेके आएगा जैसा कि आज लाए। हाँ रेखा जी बोलिए। मैम जैसे कि आप बोलते हैं नियामत, रोज सुबह 10 नियामत लिखना है, तो हर दिन अपन कुछ रिपीट हो जाए तो चलता है क्या वो नियामत? जैसा कि एक नया दिन देखने मिला, हम स्वस्थ है, तो वो तो एक हमारे लिए अच्छी चीज है ना। हाँ बिल्कुल, अगर आप नया ढूंढोगे तो देखिए मिलेगा ही मिलेगा। जब प्रैक्टिस करोगे तो 10 नहीं आपको 100 मिलेंगी। लेकिन किसी चीज पे आप फोकस करना चाहो तो आप दोबारा भी उससे रिपीट कर सकती हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन रेखा जी। हाँ जी निधि जी बोलिए। निधि जी का अमेजिंग रिजल्ट है। ये हमारे तीसरे टाइम मैजिक बुक में, तीसरे सेशन में भी हमारे साथ कंटिन्यू है। और इनकी प्रैक्टिस, इनका सरेंडर बहुत बहुत ज्यादा है, और इन्होंने मिरेकल्स अपनी लाइफ में क्रिएट करे हैं। ओके, हाँ, अमेजिंग जादू। हेलो जी बोलिए निधि। आवाज आ रही है आपको? आ रही है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ये सेशन तीसरा ले रही हूँ, और इसके अंदर मेरे मतलब घर में बहुत फायदा हुआ है। और उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा ये हुआ है कि मेरी ब्लेसिंग और नियमतें जब मैं लिखती थी अगले सेशन में, तो ये 23 तारीख को मेरे घर में इतना बड़ा मैजिक हुआ कि मेरे हस्बैंड को मतलब मैं लिखती थी कि उनका व्यसन छूट जाए, लेट नाइट आना छूट जाए, दोस्तों के साथ पार्टी करना छूट जाए, वो मतलब हमेशा के लिए छूट गया। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक है। मैं उनको 10 साल से बोल रही हूँ कि आप ये सब छोड़ दो, कभी नहीं सुनते थे मेरी। लेकिन आज उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद अपने आप ही मतलब उन्होंने सब छोड़ दिया। और उनका हार्ट 2 बार बंद हो चुका था, तो डॉक्टर ने उनको तीसरी बार ट्राई किया, तो आज वो बेटर है, अच्छे है वो। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मैजिक है कि वो लेट नाइट आते थे, वो भी बंद हो गया। अभी 10 बजे घर पे आ जाते हैं। वाओ, इजंट मैजिक मिरेकल्स, इसे बोलते हैं जादू जिंदगी में। वो शायद उनका नेटवर्क इश्यू है, लेकिन कैसे उन्होंने ग्रेटिट्यूड और शुक्राना की शक्ति के द्वारा इतनी नेगेटिविटी में भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड दिया। उनका ये ड्रीम था कि उनके हस्बैंड की वो सारी बुरी आदतें छूट जाए। तो ये सृष्टि काम करती है, कैसे सबक देती है वो हमको नहीं पता, लेकिन हाँ, हम जो सपना देखते हैं वो हकीकत जरूर होता है। कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं, लेकिन होगा, जरूर होगा, इसकी गारंटी मेरी है, 101% गारंटी। तो जैसे इन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट में ये लिखा, आई डोंट नो कैसे, क्या इनकी हस्बैंड की एज सिर्फ 35-40 ईयर है। सडनली उनको अटैक आया, और उन्होंने जब अटैक आया तो उनको रियलाइज हुआ कि लाइफ क्या है, जिंदगी की कीमत क्या है, घर परिवार की
ये सारी चीजों की कीमत क्या है अब तक मैं सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, लेकिन भगवान ने शायद उनको वो लेसन दिया, वो एक्सपीरियंस दिया कि उसी के बाद शायद वो चीज बदल सकती थी। तो 2 बार उनकी हार्ट बीट रुक भी चुकी थी, एटलीस्ट डेड, और डेड होने के बाद वापस उनको वो नया जिंदगी मिला है। और उसके बाद उन्होंने खुद डिसाइड किया कि अब से मैं ये सारी चीजें बंद करता हूं, अब से मैं कभी लाइफ में दोबारा नहीं करूंगा। और ब्यूटीफुली अपने रिलेशन में जैसा कि निधि जी की ड्रीम थी वैसा वो बिल्कुल बन चुके हैं। कंप्लीटली अमेजिंग लाइफ उनकी चल रही है और एवरी डे के मिरेकल्स उनकी जिंदगी में हो रहे हैं और बहुत 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 बड़ा शेयरिंग है उनका। So everyone say wow, thank you so much, gratitude and blessing for निधि जी उनकी शेयरिंग के लिए। Thank you, thank you, thank you. हाँ जी, so no more question, any doubt? Thank you, good night, कल मिलते हैं, bye. Thank you. Good night, ma'am. Thank you, thank you, thank you. थैंक यू मैम। ग्रेटिट्यूड प्रे करना हमारा बाकी है, बस ग्रेटिट्यूड पे करेंगे हम लोग, सब लोग हाथ जोड़ के आज के उस दिन के लिए, जादुई सुबह के लिए और हर उस चीज के लिए जो हमें मिली। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप जिस भी परमात्मा, जिस भी भगवान, जिस भी रिलीजन को मानते हो, जो सुप्रीम पावर को मानते हो, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you. Thank you. आपको ग्रुप में भी शेयरिंग करना है। आज की कॉल कैसी लगी? हाँ ना, वंडरफुल, अमेजिंग, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अगर यहाँ पे आप नहीं बोल पाए तो आप ग्रुप में भी चैट डाल सकते हो। एवरीवन